जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी स्टूडेंट को टारगेट क्लास एस में स्वागत है। आइए स्टूडेंट, आज आप सभी को अध्याय 8 त्रिकोणमिति प्रश्नावली आपको 8.1 के मतलब प्रश्न संख्या 1 आपको बताएंगे। और देखिए आपको प्रश्नावली 8.1 में जो प्रश्न संख्या 1 है ये क्या कहता है पहले समझिए। कहता है त्रिभुज, ये आपका स्टूडेंट त्रिभुज है। त्रिभुज ए मतलब त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी आपका समकोण है, क्योंकि समकोण जो होता है ना आपका स्टूडेंट 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का होता है। और ए बी बराबर आपका 24 सेंटीमीटर दिया है और आपका क्या है बीसी बराबर आपको 7 सेंटीमीटर दिया है। तो कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसके बाद पहला प्रश्न है आपका साइन ए और कोस ए का कहता है मान ज्ञात करने के लिए। और दूसरा प्रश्न में आपका कहता है साइन सी आपका कहता है cos सी का मान कहता है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले यह क्या कर रहा है कि मतलब त्रिभुज ए बी सी। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। चलिए इस बुक की मदद से हम एक त्रिभुज बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाएंगे। क्योंकि वैसे अगर हम बनाएंगे तो वो मतलब टेढ़ा हो सकता है, लेकिन इससे बनाएंगे तो उतना टेढ़ा नहीं होगा। चलिए तो सबसे पहले हम एक क्या बनाते हैं पता है? त्रिभुज बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक क्या बनाते हैं? त्रिभुज। तो सबसे पहले इसको यहां से यहां तक एक लकीर खींच देंगे। उसके बाद फिर इसको जो है ना इसको जो है तो इसको ऐसे करके हम क्या करेंगे पता है? मतलब इसको यहां से यहां तक हम क्या करेंगे? खींच देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? इनको यहां से यहां तक जो है ना इनको मतलब इनको फिर जो है ना आपको यहां से यहां तक इनको हम मिला देंगे। यहां से यहां तक जो है ना इनको हम क्या करेंगे पता है? इनको हम आराम से क्या करेंगे पता है? मिला देंगे। मिला देंगे। मिलाने के बाद जो है ना आपका एक तरह का त्रिभुज बन गया। क्या बन गया पता है? त्रिभुज। ये आपका स्टूडेंट एक तरह का आपका त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? त्रिभुज। इसको हम मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे पता है सी। और आपका बी जो है ना आपका समकोण है, क्योंकि समकोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री का। आपका जो आपका ये बी है, ये बी आपका क्या है? समकोण है, क्योंकि समकोण कितना डिग्री रहता है? 90 डिग्री का। उसमें देखिए आपको ए बी बराबर स्टूडेंट ये आपका हो गया ए बी हो गया, ये आपका बी सी हो गया, ये आपका क्या हो पता है? ए सी हो गया। तो ए बी बराबर आपका 24 सेंटीमीटर है, तो आपका 24 सेंटीमीटर दे दीजिए। उसके बाद आपको बी सी, तो ये आपका क्या हो गया पता है? बी सी। और बी सी बराबर आपका कितना पता है? 7 सेंटीमीटर है। कितना पता है? 7 सेंटी मतलब क्या मीटर है। तो यहाँ हो जाएगा आपकी कितना पता है? 7 आपका सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर होगा। अगर मानिए तो यहां कह रहा है कि मतलब अगर इसको इस ए को अगर हम ये कोण मान लेंगे, मतलब ये आपको इस कोण को अगर मान लीजिए कि हम थीटा मान लेंगे, तो सामने वाले जो भुजा है ना ये आपका हो जाता है लंब, जिसे हम एल से क्या करते हैं पता है? प्रेजेंट करते हैं। इसे एल से प्रेजेंट करते हैं। और इस साइड वाले जो आपका भुजा रहता है ना ये आपका हो जाएगा आपका आधार, जिसे हम ए से क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। और इस साइड वाले जो भुजा होता है ना ये आपका क्या हो जाता है पता है? कर्ण, जिसे हम के से क्या करते पता है? सूचित करते हैं। मतलब इसको हम एल से करते हैं, मतलब लंब को एल से प्रेजेंट करते हैं, आधार को ए से करते हैं और कर्ण को किससे करते हैं पता है? के से। अब बताइए जब एक कोण को जब थीटा माने तो सामने वाला भुजा क्या हो गया? लंब, और इस साइड वाले भुजा हो गया आधार, और उस साइड वाले भुजा क्या होता पता है? कर्ण। जब आपको आधार के मान पता है और लंब के मान पता है तो आपका कर्ण का मान पता है? नहीं। तो आइए तो हम इसके मतलब कर्ण के मान कैसे निकालेंगे आइए हम समझते हैं। सबसे यहाँ लिखेंगे पहले मतलब यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस आपका प्रमेय से। यहाँ अगर पाइथागोरस आपका क्या होता पता है? गोरस मतलब पाइथागोरस गोरस मतलब क्या? प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पहले समझिए। मतलब क्या? कर्ण मतलब क्या? कर्ण बराबर होता है रूट मतलब क्या? लंब का होल स्क्वायर और प्लस क्या होता पता है? आधार का क्या होता है? होल स्क्वायर। मतलब कर्ण बराबर मतलब क्या सूत्र होता है? रूट मतलब क्या? लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो देखिए
मतलब क्या, यहाँ आपका लंब, तो लंब का मान कितना देख रहे पता है 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 7 की क्या जो पता है स्क्वायर, मतलब प्लस उसके बाद आधार के मान कितना दे रहे पता है 24 देख रहे हैं, तो 24 का क्या हो जाएगा पता है स्क्वायर। तो देखिए मतलब स्क्वायर का मतलब होता है आपका 2 बार, स्क्वायर का मतलब कितना होता है 2 बार। तो अगर इसको अगर इससे मतलब स्क्वायर का मतलब होता है आपका 2 बार, 7 के साथ से गुना करेंगे पता है 7 आपका कितना होगा पता है 49। उसके बाद 24 को स्क्वायर कितना होगा, तो आइए 24 के मल्टीप्लाई 24 से करते हैं, 4 चौक 16 का जो हासिल 1, 4 दूना 8, एक आपका 9 और 4 दूना 8, आपका 2 दूना 4 हो गया आपका 6 और 9 8 17 के साथ 4 1 5, इनको हो जाएगा आपको 500 कितना पता है 76। आप देखिए 576 और उसके बाद 49 के जोड़िए, 9 और 6 15 को हो गया 5, हासिल आपका 1, 7 4 11, 1 12 का 2, हासिल आपका 1 हो गया 5 1 6, मतलब रूट में आया 625। तो 625 के स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हैं पता है, मतलब क्या 25 गुना मतलब 25, जब 2 को 25 रूट में रहता है तो एगो मतलब क्या बाहर निकल जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया 25। तो कर्ण का मान हो जाएगा आपका कितना पता है 25। अब बताइए आपको मतलब क्या, आपको आधार के मान 24 पता चल गया और लंब के मान आपको 7 पता चल गया, उसके बाद कर्ण का मान भी आपको पता चल गया। तो उसके बाद जब आपको मान पता चल गया तो आपको क्या ज्ञात करना है पता है, आपको ज्ञात करना है, पहला आपको क्या दिया है, पहला आपको दिया है आपका साइन ए, उसके बाद दिया है आपको साइन ए, तो मतलब ए, इसका मतलब क्या, ए को कहता है मतलब थीटा मानने के लिए, जब ए को थीटा माने सामने वाला भुजा क्या होगा पता है लंब, और इस साइड वाला भुजा क्या होगा पता है आधार, और उस साइड वाला भुजा क्या हो गया कर्ण। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है पता, आपको लंब बटा होता है आपका कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए मतलब साइन थीटा बराबर मतलब फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, क्योंकि लंब मतलब लंब का मान कितना हो गया पता है, मतलब लंब का मान हो गया आपका 7 और कर्ण का मान कितना हो गया पता है 25, इसका आंसर यही हो गया। उसके बाद देखिए फिर आपको दिया है आपका cos ए दिया है, तो इसका मतलब क्या है, तो मतलब ए को कहता है मतलब cos ए है ना, तो मतलब ए को कहता है थीटा माने के लिए, जब ए को जब थीटा माने तो सामने वाले भुजा क्या हो पता है लंब, और इस साइड वाले भुजा हो गया आधार, और उस साइड वाले हो गया आपको क्या चीज पता है कर्ण। तो देखिए cos मतलब क्या है, मतलब थीटा बराबर या cos ए वाला फॉर्मूला क्या होता है पता है, इनका फॉर्मूला होता है कि आधार बटा आपका होता है कर्ण। तो देखिए इसमें आप आधार क्या है पता, आधार आपका कितना हो गया पता है 24 हो गया, उसके बाद कर्ण आपका क्या हो गया पता है 25, मतलब यही इसका क्या हो गया आंसर। ये आपका पहला प्रश्न क्या हो गया हल हो गया। और दूसरा प्रश्न आपको क्या कहता है पहले समझिए, दूसरा प्रश्न में दिया पता है आपको साइन आपको मतलब क्या सी दिया है। अब कहता है कि मतलब इसको नहीं मानने के लिए इसको आप मिटा दीजिए, और उसके बाद इसको जब आप मिटा देंगे तो मतलब क्या साइन आपका जो सी है ना, तो मतलब इसको कहता है, इस कोण को कहता है थीटा मानने के लिए। जब साइन आपका सी है ना तो इसका मतलब क्या सी मतलब कोण को क्या माने पता है थीटा, जब इनको थीटा मानेंगे तो ये सामने वाले जो भुजा होता है, सामने वाले भुजा ये आपका क्या हो जाएगा पता है लंब हो जाएगा, और उस ये आपका लंब हो जाएगा, और ये जो होता है ना ये नीचे वाले आपका क्या हो जाएगा पता है आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, और वो कर्ण है तो कर्ण ही हो जाएगा। तो साइन मतलब क्या बराबर फॉर्मूला क्या होता पता है लंब बटा आपका होता आपका कर्ण। तो लंब का मान कितना हो जाएगा पता है आपका यहाँ 24 हो जाएगा, और कर्ण का मान कितना होगा पता है 25, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। फिर उसके बाद आपका cos आपका c है, cos आपका क्या है c है, तो इसे कहता है मतलब c को कहता है थीटा मानने के लिए, जब इसको माने तो सामने वाला भुजा क्या चाहिए लंब, और नीचे वाला क्या हो गया पता है आधार, और उस साइड वाला क्या हो गया पता है कर्ण। तो cos बराबर फॉर्मूला क्या होता पता है आपको आधार बटा आपका हो गया आपका कर्ण। तो देखिए
जब आधार बटा आपका कर्ण हुआ तो आधार के मान आपका कितना हो गया पता है? 7 हो गया। कितना हो गया? 7। उसके बाद मतलब कि 7 हो गया, उसके बाद कर्ण के मान कितना हो गया पता है? 25। मतलब ये बन के क्या हो गया? तैयार। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप बहुत अच्छे मतलब के तरीके से आप समझे होंगे। अगर ये प्रश्न अगर आपको समझ में मतलब आ गया तो आप चैनल के सब्सक्राइब और उसके बाद लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं।